अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या जिसे हम इको भी बोलते हैं। बच्चों, हमने ऑब्ज़र्व किया है लाइफ में समटाइम्स हम किसी बड़े हॉल के अंदर खड़े हों तो हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर हम जब कोई लाउडली जब हम आवाज़ निकालते हैं तो वो आवाज़ हमें दोबारा सुनाई दे रही होती है, बार बार सुनाई दे रही होती है। या फिर अगर आप किसी चोटी पे खड़े हो जाएं तो वहाँ पे आप देखें, अगर किसी को पुकारें ऊंची आवाज़ से, जैसे फ़िल्मों में अक्सर होता है, तो आवाज़ हमें दोबारा भी सुनाई दे रही होती है। तो वो बेसिकली कौन सा फिनोमिना हो रहा होता है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रही होती है, वो इको हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी कि रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब एक रे किसी ऑब्स्टैकल से, किसी मीडियम से टकराने के बाद उसी में बाउंस बैक हो जाती है, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है चूँकि, तो यहाँ पे जब साउंड यहाँ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, जब एक साउंड किसी मीडियम पे जो वो इंसिडेंट करेगा, इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो दोबारा उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगा। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको हम इको बोलते हैं या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ को देखिए, द सेंसेशन। इसको रीड करने से पहले इसकी मैं आपको पहले डेरिवेशन एक छोटी सी करवाता हूँ, उसको देखें। ये देखिए सर, ये देखिए हमारे पास लेट से ये कोई भी हमारे पास ये आपका माउथ है जहाँ से आप स्पीक कर लें। लेट से आपने यहाँ से बोलना शुरू किया है, तो वो कहता है कि ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, ये किसी एब्स्टैकल से टकराएगा, तो उसके टकराने के बाद जो हमें रिफ्लेक्शन के जो सेंसेशन मिलेगा, उसके लिए 0.1 सेकंड टाइम लगेगा। चूँकि ये एक दफ़ा जाएगा यहाँ से टकराने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होगा, रिफ्लेक्शन होगी, तो हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 2d, यानी कि d + d = 2d। तो हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो s = vt होता है। तो v जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है एट नॉर्मल टेम्परेचर, जो है रूम टेम्परेचर पे, और नॉर्मल जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 340 मीटर पर सेकंड होती है। तो डिस्टेंस किसकी इक्वल आ जाएगा, s = 340 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना है 0.1 सेकंड, तो ये 34 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस जो हमने कवर किया टोटल वो कितना है, d + d है 2d। तो s = 2d, ये s हमारे पास 34 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो d = 17 मीटर, यानी कि 0.1 सेकंड चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए, और ये हमारे पास d कितना चाहिए, डिस्टेंस कितना, 17 मीटर। बुक से देखते हैं। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर बॉडी फॉर अबाउट 0.1 सेकंड, यानी कि हमारे पास जो सेंसेशन ऑफ साउंड है वो 0.1 सेकंड तक रहता है। तो हेयर है क्लियर इको द टाइम इंटरवल 1 सेकंड, यानी कि हमारे बोलने में और रिफ्लेक्ट बैक होने में टाइम जो 0.1 सेकंड लगेगा। इफ़ वी कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकंड एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर, वो कह रहा है अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को 340 मीटर पर सेकंड लेते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर पे, वी विल हेयर द इको आफ्टर 0.1 सेकंड। तो ये बार बार वही बात कर रहा है कि 0.1 सेकंड लेगा टाइम, उसके बाद हमें इको सुनाई देगी। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द बैक शुड बी एटलीस्ट 340 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई, यही वो जो मैंने आपको डिस्टेंस फाइंड करके दिखाया कि s = vt, v 340 मीटर पर सेकंड है, मल्टीप्लाई टाइम 0.1 सेकंड है, तो ये हमारे पास आ गया 34 मीटर। दस फॉर हेयरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टैकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी हमें ऑब्स्टैकल को, यानी जो सोर्स जिससे बोला जा रहा है उसे डिस्टेंस कितना चाहिए, 17 मीटर, जो मैंने आपको बताया s = 2d, तो 34 था, उसको 2 पे डिवाइड किया तो 17 मीटर आ गया। इकोज मे बी हेयर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो इको हमारे पास जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से होती है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस की वजह से होती है। इसके बाद आ जाए स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे पास होती है, ये हमारे पास मीडियम के थ्रू जो है वो किसी मीडियम से पास हो रही होती है, क्योंकि हमारे पास साउंड बेसिकली क्या है, मैकेनिकल वेव्स होती है। ठीक है, एक चीज़ इसका तो हमें पता है कि इसके जो है वो प्रोपेगेट होने के लिए हमें मीडियम चाहिए होता है, लेकिन ये डिफरेंट मीडिया में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है। जैसे लेट से लिक्विड में डिफरेंट होगी, अगर मीडियम गैसेज है तो उसमें डिफरेंट होगी, सॉलिड है तो उसमें डिफरेंट होगी। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ और उसको साथ साथ हम एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये सबसे ऊपर जो है वो सॉलिड है, ठीक है, उसके नीचे है लिक्विड और उसके नीचे है गैसेस। अगर आप इन तीनों को देखें तो सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं और तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं। ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स को देखें, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपटे हुए हैं और एक दूसरे को साउंड जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब है सॉलिड में साउंड जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से फास्टर मूव करता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड के।
अब हम इसकी लिक्विड की देखते हैं। तो इसमें देखें ये पार्टिकल्स एक दूसरे के डिस्टेंस पे हैं और स्लोली जो है वो वेव्स को आगे पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। यानी सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको कंपैरेटिवली देखें तो लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अब अगर हम गैस की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे हैं, तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड भी जो है वो कम होगी। इसको रीड करते हैं। द साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाई एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। वो कह रहा है कि साउंड वेव्स हम किसी मीडियम से प्रोपेगेट कर सकते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में तो स्पेस ही नहीं होती, तो वहाँ पे तो मीडियम ही नहीं होगा, तो ये फिर पास नहीं करेंगे स्पेस में, वैक्यूम में। However, the nature of the medium will affect the speed of the sound, यानी स्पीड ऑफ साउंड को जो है वो मीडियम इफेक्ट करता है। इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 times ग्रेटर इन डैट इन गैसेज, यानी स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में ज़्यादा होती है गैसेज से 5 times। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 times डैट इन गैसेज, और जबकि सॉलिड में जो है वो स्पीड ऑफ जो साउंड है वो 15 times ज़्यादा होती है गैसेज से। द स्पीड ऑफ साउंड एयर इज़ अफेक्टेड बाई चेंजिंग इन सम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में जो है वो फिज़िकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर किसी वक्त कैसे होता है, किसी वक्त किस तरह होता है, टेम्परेचर, प्रेशर इस पे भी डिपेंड करती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। ये हमने बात कर ली कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 343 मीटर पर सेकेंड होती है, और रूम टेम्परेचर पे। The speed varies with temperature and humidity. The speed of sound in solids and liquids is faster than in air. यानी speed of sound जो है वो solid में और gases में ज़्यादा है as compared to air। तो ये फार्मूला हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था स्पीड फाइंड करने का, स्पीड ऑफ वेव फाइंड करने का। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें v स्पीड है, एफ फ्रिक्वेंसी है और लैम्डा वेव लेंथ है। ओके जी, ये था हमारा स्पीड ऑफ साउंड।